चैप्टर 27 नाम स्मरण। राम नाम का जप प्रारब्ध भोगने में क्या मदद करता है। इष्ट देव का स्मरण जप जीव को प्रारब्ध भोगने में बहुत ही मदद करता है, ऐसा शास्त्र और संत कहते हैं। राम नाम तो संसार चक्र में फंसे हुए जीव को भव सागर में से मुक्ति दिलाता है, ऐसा संत कहते हैं। राम नाम तो रामबाण औषधि है, जिससे जीव का बड़ा से बड़ा रोग, जीव जिसको भव रोग कहते हैं, वह मिट जाता है। यह बात सच्ची है, किंतु नाम जप तो रामबाण दवाई है, वह आयुर्वेदिक दवाई जैसी है। एलोपैथिक दवाई करते हो, उसमें परहेज का पालन नहीं करना होता है। आप अपना इंजेक्शन लेते रहो, गोलियां खाया करो और साथ साथ तेल मिर्च इमली भी खाया करो। एलोपैथी में परहेज का पालन करने का आग्रह नहीं होता, किंतु आयुर्वेदिक दवाई में बहुत ही सख्त परहेज का पालन करना पड़ता है, और परहेज का पालन करने में थोड़ी भी गलती हो जाए तो वह दवाई किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर फूट निकलती है और बीमार को उल्टी क्रिया करेगी। एलोपैथिक दवाई दर्द को दबाती है और तात्कालिक राहत देती है, किंतु रोग को जड़ मूल से उखाड़ नहीं सकती, जबकि आयुर्वेदिक दवाई सख्त परहेज का पालन कराती है और धीरे धीरे रोग को जड़ मूल से निकाल देती है। राम नाम भी रामबाण आयुर्वेदिक औषधि जैसा है। जीव को जो भव रोग लागू पड़ा है, उसका तो वह जड़ मूल से ही नाश करता है और जीव को फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ने देता नहीं, उसका तो मोक्ष ही कराता है। किंतु उस औषधि का सेवन करने में सख्त परहेज का पालन करना पड़ता है। एक भक्त कवि ने ऐसी परहेज की एक सूची दी है, वह निम्नलिखित है। हरि का नाम रसायन सेवे, किंतु अगर परहेज का पालन न हो सो नाम रटन का फल मिले नहीं और भवरोग निवृत्त हो नहीं। असत्य न बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, निज स्तुति नहीं करना, सुनना भी नहीं, कोई भी व्यसन नहीं करना, पर धन को पत्थर के समान मानकर उसको कदापि नहीं छूना, पर स्त्री को माता के समान मानकर उसकी तरफ कदापि कुदृष्टि नहीं करना, करता रहता हूँ इतना भजन, ऐसी यहाँ वहाँ बात नहीं करना, मैं बड़ा हूँ मुझको सब पूजे, ऐसा अभिमान नहीं करना। कवि ने तो परहेज की बड़ी लिस्ट दी है, इसमें से थोड़ी से परहेज ऊपर बताए हैं। अगर यह तमाम या उनमें से एक भी परहेज आदमी दृढ़ता से पालन करे तो उस आदमी को ईश्वर भक्ति का लाभ मिलेगा और प्रारब्ध भोगने में बहुत राहत मिलेगी। किंतु मेरा और आपका अनुभव है कि इसमें एक भी परहेज का हम लोग दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं। उपरोक्त परहेज का पालन करने वाले जीव जगत में करोड़ों में से कोई एक होगा। अगर उपरोक्त परहेज का पालन नहीं होता है तो सारी जिंदगी राम नाम लेते रहें या लिखते रहें, फिर भी सब निरर्थक है। ऐसा करने से तो आदमी में हाइपोक्रेसी या मिथ्याचार आ जाता है और वह उसको नुकसान ही करेगा। केवल राम नाम लेने से ही अगर जीव का उद्धार होता तो राम नाम वाली टेप रिकॉर्ड या ग्रामोफोन रिकॉर्ड का ही पहले उद्धार हो जाता। बहुत से लोग सारी जिंदगी राम नाम लेते रहते हैं, लेकिन व्यवहार में वे उपरोक्त परहेज का पालन करते नहीं। इससे उनका कदापि उद्धार नहीं होता और होगा भी नहीं। अखा भगत सच कहता है कि तिलक करता 53 वहाँ जप माला ना नाका गया, कथा सुनी सुनी फूटिया कौन तोय न आव्यु ब्रह्म ज्ञान। एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर एटला पूजे देव, तुलसी देखी तोड़े पान, पानी देखी करे स्नान। अर्थात तिलक करते करते 53 साल बीत गए, जप माला के छेद भी बड़े हो गए, कथा सुनते सुनते कान बहरे हो गए, फिर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। एक मूर्ख को ऐसी आदत थी कि जितने पत्थर देखे उनको भगवान समझ के पूजन करें। तुलसी देखकर पत्ते तोड़ने लगे और पानी देखकर स्नान करने लगे, फिर भी उसका भवरोग नहीं मिटेगा, क्योंकि वह उपरोक्त परहेज का पालन नहीं कर रहा है। अगर करे तो उसको रोग होगा ही नहीं, इसलिए दवाई की उसको आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परहेज का पालन नहीं करता तो फिर दवाई लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दवाई उसे कोई फायदा ही नहीं देगी। उपरोक्त परहेजों का अगर ठीक ढंग से पालन करता है तो राम नाम लो या न लो दोनों समान है। कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे पशु पक्षी चींटी मकोड़े आदि राम नाम नहीं लेते, किंतु सब पर
सब जीव पर भगवान की तो बराबर एक जैसी ही कृपा रहती है। अखा भगत कवि आगे एक दूसरी जबरदस्त परहेज बताता है। वह परहेज इस तरह है। हुम हरिनु हरि छे मम रक्षक, एक भरोसो जाय नहीं, जे हरि करशे ते मम हितनु, ए निश्चय बदलाव नहीं। अर्थात मैं हरि का हूँ, हरि मेरा रक्षक है, यह भरोसा नहीं जाएगा, जो हरि करेगा वह मेरे हित के लिए ही करेगा, इस निश्चय में बदलाव नहीं होना चाहिए।